हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखिए हम 8 से लेकर 14 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सेशन है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का वीकली करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 10वां मेंबर बना है? तो देखिए, शंघाई सहयोग संगठन का नाम आप सभी ने सुना होगा फ्रेंड्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंबर कंट्रीज के मध्य में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए काम करता है। शंघाई सहयोग संगठन में पहले देखिए 9 देश थे और अब 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस को मान्यता दी गई है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी। हाल ही में देखिए कजाकिस्तान की अध्यक्षता में 3 से लेकर 6 जुलाई तक 24वां शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया था और इसी 24वें शंघाई सहयोग संगठन के दौरान बेलारूस को 10वें मेंबर के रूप में शंघाई सहयोग संगठन में मान्यता दी गई। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में स्थित है। ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये 9 मेंबर पहले शंघाई सहयोग संगठन में थे। अब इनकी संख्या हो गई है 10। 10वीं मेंबर कंट्री बनी कौन? बेलारूस। इसके बाद आइए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जुलाई अगस्त मंथ में 2024 में पेरिस फ्रांस में ओलंपिक का आयोजन किया जाने वाला है। इस पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के शेफ डी मिशन के रूप में गगन नारंग की नियुक्ति की गई है। गगन नारंग की बात करें तो ये भारतीय शूटर है फ्रेंड्स, काफी फेमस हैं। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में अपने नाम किया था और इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में अब 2024 में ये शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किए गए। इनके पहले ये पद दिया गया था MC मैरी कॉम को, लेकिन MC मैरी कॉम ने देखिए मना कर दिया था और अब शेफ डी मिशन का पद दिया गया गगन नारंग को। यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि शेफ डी मिशन एक्चुअल में है क्या? तो शेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों का एक प्रमुख अधिकारी होता है जो किसी देश की ओलंपिक टीम का नेतृत्व करता है। भारतीय ओलंपिक टीम का नेतृत्व कौन करेगा? शेफ डी मिशन। ये कौन है? गगन नारंग। इसके अलावा देखिए फ्लैग बैरियर की भी घोषणा की गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, पहले इन्हें याद रखिएगा, और इनके अलावा टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरद कमल, ये दोनों फ्लैग बैरियर होने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। शेफ डी मिशन किसे बनाया गया? तो ये है गगन नारंग। आगे आ जाइए, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया। इनका संबंध किस कला से था? तो कुंबले श्रीधर राव, इनकी बात करें तो ये संबंधित थे यक्षगान से। यक्षगान की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य का एक कंबाइन नाट्य और नृत्य शैली है, काफी फेमस है। इसके प्रमुख कलाकार थे कुंबले श्रीधर राव, जिनका हाल ही में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यक्षगान में इनके योगदान के कारण ही इन्हें राष्ट्रपति पदक भी दिया जा चुका था। तो कलाकार कुंबले श्रीधर राव, जिनका हाल ही में निधन हुआ, यक्षगान नृत्य और नाट्य से शैली से संबंधित है। निम्न में से किसे ईरान का नवा राष्ट्रपति चुना गया? आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले ही ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। इसके बाद अब ईरान के नवे प्रेसिडेंट के रूप में मसूद पेजेश्कियान की नियुक्ति की गई है। हाल ही में ईरान में राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए, जिसमें मसूद पेजेश्कियान को ईरान का नवा प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इनके पहले देखिए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में मोहम्मद मोखबर की नियुक्ति की गई थी और अब परमानेंटली नवे राष्ट्रपति के रूप में ईरान में मसूद पेजेश्कियान को नियुक्त किया गया है। ईरान जो कि पश्चिम एशियाई देश है, इसकी कैपिटल तेहरान है और रियाल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। हाल ही में मसूद पेजेश्कियान ईरान के नवे प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर की मैराथन अवेलेबल है, जहां पर अप्रैल से लेकर जून 2024 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको एक ही वीडियो में कवर करवाए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जाकर एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वो। और इसके अलावा देखिए आप सभी के लिए ईयरली करंट अफेयर 2024 में मैराथन पैकेज अवेलेबल है, जहां पर आपको देखिए
4 आपको मैराथन की पीडीएफ अवेलेबल होगी जनवरी से लेकर मार्च 2024, इसके बाद अप्रैल से लेकर जून 2024 तक की, और फिर आगे आने वाले समय में जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक। और इसके अलावा आपको एक कंप्लीट ईयरली मैराथन का भी पीडीएफ यहाँ पर इस सिंगल पैकेज में अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप सभी के लिए मैराथन पैकेज अवेलेबल है। आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएंगे और आपको आपके पैकेज के अंदर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए सभी क्वेश्चन पीडीएफ अवेलेबल है सभी मैराथन की, और आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको आपके पैकेज के अंदर ही मिल जाएंगे। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2023 के भी जितनी भी करंट अफेयर मैराथन हैं उनके पीडीएफ भी आपको इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल है। तो मैराथन पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। काफ़ी नॉमिनल चार्जेस से आप उसे जाकर इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अब क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया गया है। आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आप वहां पर किसी भी पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए study.crazygkttrick.com यह हमारी वेबसाइट है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वेबसाइट पर जाकर देखिए पीडीएफ वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी पीडीएफ को सेक्शन वाइज बांटा गया है, सेक्शन वाइज हमने डिवाइड किया है। यहाँ पर देखिए जैसे जनरल स्टडी की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वी कोर्स पर जाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किसी भी पीडीएफ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हिस्ट्री के व्यू कोर्स में इंटर होंगे तो आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री किसी की भी पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है उससे आप इजीली जो भी कोर्स या पीडीएफ खरीदते हैं वो आपको एप्लीकेशन पर भी दिखाई देगी, और study.crazygkttrick.com हमारी वेबसाइट पर भी वो सारे कोर्सेस आपको दिखाई देंगे। तो आप वेबसाइट पर जाकर लैपटॉप या पीसी में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी एप्लीकेशन से भी अगर आपने बाय किया है तो आप लैपटॉप या पीसी पर उसे ओपन कर सकते हैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के द्वारा। ओके, आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। तो आप कोई भी पीडीएफ यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नाटो की बात करें तो नाटो को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए कुछ यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश एक साथ आते हैं और एक सैन्य गठबंधन का निर्माण करते हैं जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और वर्तमान में इसकी मेंबर कंट्रीज की संख्या 32 है। इसी साल 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना था, 32वीं मेंबर कंट्री बनी थी। इस साल 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएसए में किया गया है। यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में 9 से लेकर 11 जुलाई तक नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सदस्य देशों के मध्य में शांति स्थापित करना, नाटो के विस्तार को लेकर इस शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई। आयोजन कहाँ हुआ? तो यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी को जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया? तो जून मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया जसप्रीत बुमराह को। लास्ट मंथ T20 वर्ल्ड कप 2024 में जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था टूर्नामेंट में, जिसके लिए जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया। यहीं पर हम वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें जून माह के लिए तो ये भी एक भारतीय ने ही जीता है जिनका नाम है स्मृति मंधाना। भारतीय प्लेयर स्मृति मंधाना को आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया जून मंथ के लिए, और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। ओके, इसके बाद आइए, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? यहां पर पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिएगा फ्रेंड्स कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रशिया का। आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के पीएम कुछ समय पहले रशिया यात्रा पर मॉस्को गए थे और यहीं पर व्लादिमीर पुतिन के द्वारा भारत के पीएम को ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया।
जो कि रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने, दोनों देशों के मध्य में मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने के लिए यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। तो ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयू द एपोस्टल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? रशिया का। किसे दिया गया? भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को। हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नोट कीजिएगा, डे से यह क्वेश्चन काफी एग्जाम में हमने देखा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब यूएनडीपी ने 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने की घोषणा की थी। तब से लेकर हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 2024 में लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, यह वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है। जनसंख्या की बढ़ती हुई चुनौती को समझना, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, यह डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर की मृत्यु हुई? देखिए, पहले यहां पर इस संस्था को जान लेते हैं कि नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी प्रदान करना नेशनल टाइगर कन्वर्जन अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्था की स्थापना 2005 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। हाल ही में देखिए, इसने जुलाई 2024 में टाइगर की मौतों पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में इस संस्था ने बताया है कि 2023-24 में सबसे ज्यादा मृत्यु टाइगरों की मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिली है। देखिए, पूरे भारत में 2024 तक अभी तक 75 टाइगर की मृत्यु हुई, जिसमें से सबसे ज्यादा 23 टाइगर मध्य प्रदेश में मृत पाए गए। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है जहां पर 14 टाइगर मृत पाए गए और तीसरे पर है कर्नाटक जहां पर 12 टाइगरों की मृत्यु हुई। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर की मृत्यु हुई है 23। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बात करें तो पहले इसकी 4 मेंबर कंट्री थी। वैसे 2011 में इस संस्था की स्थापना की गई थी भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा मिलकर। 3 देशों ने 2011 में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और मानवीय सहायता, आपदा राहत एक दूसरे देशों को प्रदान की जा सके, इस उद्देश्य से कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन किया था। आगे चलकर देखिए, शुरुआत में 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने इसकी स्थापना की। आगे चलकर चौथा देश जुड़ा मॉरिशस और अब 5वें देश के रूप में मान्यता दी गई है बांग्लादेश को। आंसर ए हो जाएगा। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना? तो यह है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो मी डिवाइस, जिसे मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है WHO ने। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, डिवाइस है क्या, आपको नाम से समझ में आ जाएगा। मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑलमोस्ट 2301 अलग अलग मेडिकल डिवाइस की सभी जानकारी अवेलेबल है। कौन सी डिवाइस किस रोग के इलाज में कारगर है, किस डिसीज का इलाज किस डिवाइस से किया जा सकता है, कहाँ डिवाइस अवेलेबल होगी, कैसे यूज किया जा सकता है, ये सभी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी, जिसे नाम दिया गया मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। दुनिया की पहली CNG बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की? तो वर्ल्ड की पहली CNG बाइक को लॉन्च किया है बजाज ऑटो ने। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में बजाज ऑटो कंपनी दुनिया की पहली CNG बाइक को लॉन्च करने वाली कंपनी बनी है। यह बाइक देखिए एनवायरमेंट अनुकूल बाइक है फ्रेंड्स। CNG बाइक्स पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बहुत ही कम प्रदूषण जनरेट करती है, तो इसीलिए दुनिया की पहली CNG बाइक बनाई गई है किसके द्वारा? बजाज ऑटो कंपनी के द्वारा, जिसे हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है, आप सभी को पता होगा। यह क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है। अभी सुर्खियों में क्यों है?
तो 2024 में डूरंड कप के लिए हाल ही में शेड्यूल जारी किया गया और डूरंड कप 27 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक भारत के 4 अलग अलग राज्यों में खेला जाएगा, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और मेघालय। इन 4 राज्यों में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा 2024 में, जो कि भारत में एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है। इस साल ध्यान रखिएगा 133वां संस्करण है, जिसमें 24 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। भारत में सबसे पहली बार डूरंड कप की शुरुआत 1888 में की गई थी। लास्ट ईयर 132वां डूरंड कप का खिताब मोहन बागान ने अपने नाम किया था और अब 133वां संस्करण आयोजित किया जाएगा 2024 में, जिसका हाल ही में कैलेंडर जारी किया गया। किससे संबंधित प्रतियोगिता है? तो ये फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? वर्ल्ड की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग को खोजा गया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के दक्षिण में सुलावेसी प्रांत है। यहां पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई, जो कि ऑलमोस्ट 51,200 वर्ष पुरानी है। इस पेंटिंग में देखिए 3 मनुष्यों की आकृति है और एक सुअर की आकृति है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये मनुष्य सुअर से बात कर रहे हैं। तो इस तरह की आकृति है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग है, जिसे इंडोनेशिया में हाल ही में खोजा गया। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024, इसका हाल ही में आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया और इसका खिताब भारत के पुरुष बिलियर्ड्स खिलाड़ी ध्रुव सितवाला ने अपने नाम किया। ध्रुव सितवाला ने भारत के ही पंकज आडवाणी को हराया और पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। आयोजन कहां किया गया ये भी याद रखिएगा। तो आयोजन किया गया सऊदी अरब के रियाद में। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की? प्रोजेक्ट परी को संस्कृति मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में लॉन्च किया। देखिए, प्रोजेक्ट परी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक इनिशिएटिव है। भारत में पुरानी लोक कला और संस्कृति को आधुनिक विषय और नई तकनीकों के साथ मिलाकर नई कला के रूप में तैयार करना प्रोजेक्ट परी का मुख्य उद्देश्य है। तो शुरुआत किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आइए। चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ब्लू लाइन सीमा लेबनान और इजराइल की बाउंड्री को कहा जाता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में ब्लू लाइन सीमा पर बढ़ते हुए तनाव के बारे में लोगों को चेतावनी दी है और दोनों देशों को शांत रहने के लिए कहा है। ब्लू लाइन सीमा लेबनान और इजराइल के मध्य में सन 2000 में यूनाइटेड नेशन ने ही तय की थी, जो कि पश्चिम भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में गोलन हाइट्स की पहाड़ियों तक फैली हुई है। तो लेबनान और इजराइल के मध्य का निर्धारण करती है ब्लू लाइन सीमा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच नियुक्त किए गए हैं गौतम गंभीर। इनके पहले राहुल द्रविड़ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच के पद पर थे। इन्हीं के कोच रहते हुए, राहुल द्रविड़ के ही कोच रहते हुए हमने इस साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। अब इनका कार्यकाल क्रिकेट कोच के पद के रूप में समाप्त हुआ है। तो अब पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया। गौतम गंभीर नई दिल्ली के रहने वाले हैं, जिन्हें देखिए खेलों में इनके योगदान के कारण 2008 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है और इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसे? गौतम गंभीर को। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच गौतम गंभीर नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है? तो देखिए, ये जो बहुराष्ट्रीय एयर फोर्स एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन करवाता है। इस साल देखिए एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का आयोजन 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2024 तक किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के 140 से अधिक लड़ाकू विमान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत की ओर से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को भाग लेने के लिए भेजा गया। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 युद्धाभ्यास में, जो कि आयोजन कौन करवाता है? ऑस्ट्रेलिया। यहां पर यह भी याद रखिएगा कि इस वायुसेना अभ्यास का आयोजन
हर 2 साल में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा करवाया जाता है। किस राज्य सरकार ने नावू मनुजारू प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? नावू मनुजारू प्रोग्राम, इसे शुरू करने की घोषणा की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए उद्देश्य क्या है, तो नया जो शैक्षणिक वर्ष हाल ही में शुरू हुआ उसके दौरान बच्चों को, समाज सुधारकों और भारत में जितनी भी क्रांतियां हुई है उनके बारे में जानकारी देना, इनके बारे में जागरूक करना नावू मनुजारू प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। समाज में असमानता को खत्म करने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाएगा। आसपास के जितने भी शैक्षणिक, औद्योगिक क्षेत्र हैं, जितने भी ऐतिहासिक स्थान हैं, उन सभी पर छात्रों को घुमाया जाएगा। तो नावू मनुजारू प्रोग्राम की शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा की जा रही है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन की बात करें कि यह संस्था क्या है, तो देखिए ये न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था है फ्रेंड्स। भारत में सभी समाचार टेलीविजन प्रचारकों का एक निजी संघ है जिसे न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में रजत शर्मा की नियुक्ति की गई। रजत शर्मा को आप सभी जानते हैं, ये वर्तमान में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ के पद पर हैं। इन्हें अविनाश पांडे के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो रजत शर्मा न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस संस्था की स्थापना 2007 में की गई थी। वैसे 2007 में इसे न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर इसका नाम चेंज किया गया और नाम कर दिया गया न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। निम्न में से किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडियन टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडियन टीम के स्पॉन्सर घोषित किए गए हैं अडानी ग्रुप। आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इस बार पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है और ये तीसरी बार है कि पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहली बार सन 1900 ईस्वी में, फिर 1924 ईस्वी में और अब 2024 में पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर हमारा क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडियन टीम के स्पॉन्सर से है, तो ये कौन घोषित किए गए? अडानी ग्रुप। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट किया है? तो जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए भारत ने म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट साइन किया है ताइवान के साथ। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। इस समझौते के तहत अब ताइवान में इंडिया ऑर्गेनिक लोगों के साथ किसी भी बिक्री की या किसी भी वस्तु की बिक्री की अनुमति दी गई है। तो भारत और ताइवान के मध्य में म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए। इनके अलावा मैंने आपको 2 राज्यों के और चीफ जस्टिस पहले बताए थे, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में शील नागू को नियुक्त किया गया और इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को नियुक्त किया गया है। तो दोनों को ही याद रखिएगा और साथ ही साथ गुरमीत सिंह संधावालिया को भी याद रखिएगा। रिपीट करता हूं, गुरमीत सिंह संधावालिया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायाधीश शील नागू हैं और झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी नियुक्त किए गए। तीनों को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया? तो केंद्र सरकार ने देखिए गजेटरी में नोटिफिकेशन जारी करके संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की है 25 जून को। आंसर ए हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि 25 जून 1975 को ही देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। बस इसी दिन को ऑब्जर्व करने के लिए संविधान हत्या दिवस के रूप में केंद्र सरकार ने घोषित किया है 25 जून को। क्लियर?
तो यहाँ पर देखिए हमने वीकली करंट अफेयर में 8 से लेकर 14 जुलाई तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इम्पोर्टेंट सेशन था, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।